कहा। और पल्लवी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी बात हुई, किसी ने कहा कि ये जो कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में ये जो आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, आपका रोल था। सबसे पहले तो मैं आपका इसलिए भी अभिनंदन करना चाहती हूँ, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज द रोल रिक्वायर्ड गट्स, because you were against the stream of now popular sentiment. आप उस तरफ से थीं जो नैरेटिव ये बताते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था और एक्चुअली मुसलमानों के साथ या कश्मीरी लोगों के साथ वहाँ पर बुरा बर्ताव हुआ स्टेट के द्वारा। कश्मीरी पंडित्स का तो कोई वहाँ कुछ लेना देना ही नहीं था। आपके लिए फटवे एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स टू योर लाइफ, हाउ वाज इट टू गेट इनटू दिस रोल एंड एक्चुअली उसको निभाना इस तरीके से कि आप डटे रहे, करते रहे इस रोल को? हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? It was very difficult, and at the same time it was extremely easy also. हमने इस सब्जेक्ट पर 4 साल काम किया है। 4 सालों से हम लोग रिसर्च करते आ रहे हैं इसके ऊपर। जहाँ जहाँ हमें कश्मीरी पंडित ऐसे मिले कि जिन्होंने किसी अपने सगे को खोया है और बहुत ही हिंसक तरीके से खोया है, या उनकी माँ के साथ बहुत ही विभत्स घटनाएं हुई हैं, या कहीं उनके चाचा को या मामा को मार डाला, या उनका घर छिन गया। एक्सोडस में वहाँ से निकलते हुए जिनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुए, ऐसे ही लोगों से हम जाके मिले। और हमारे पास 700 से भी ज़्यादा कश्मीरी पंडित्स की टेस्टिमनीज़ हैं जिन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं नाविका जी, मेरा दिल दहल जाता है आज भी जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में। कंटिन्यूसली विवेक और मैं, हम लोग उनके इंटरव्यूज़ ले रहे थे और उनको हमने कहा था आपको जितना और जैसे हमको बताना है बताइए। तो लॉन्ग इंटरव्यूज़, वीडियो इंटरव्यूज़ लिए हमने उनके, और रोज़ हमें पता था कि आज कुछ और बहुत ही दर्दनाक कहानी सुननी है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो हमारी तो रातों की नींदें उड़ चुकी थी कि इतना ज़्यादा पेन आप नहीं प्रोसेस कर सकते। और उसके बाद जब ये फ़िल्म हमने जब शूटिंग शुरू की हमने, तो फॉर्चुनेटली मेरा जो काम था सबसे लास्ट में था। आखिरी शेड्यूल सिर्फ मेरा था। और पूरे शूटिंग में हम लोग, जैसे अनुपम जी बता रहे थे, हम रोते ही रहे। मुझे नहीं लगता पहले कभी किसी शूटिंग में ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग आउटडोर में थे, तो आउटडोर में जैसे एक माहौल होता है कि सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, एक पिकनिक का माहौल होता है। लेकिन ये विषय ही कुछ ऐसा था कि हर आदमी, चाहे वो टेक्नीशियन हो, सिर्फ एक्टर्स तो बहुत होते हैं इमोशनल, लेकिन हमारे टेक्नीशियंस वो मॉनिटर पे देख देख के शॉट्स रोया करते थे। सबके आंखों में आंसू दिखते थे हमें, और हर सीन में कोई ना कोई तो ऐसे फूट फूट के रोने लगता था कि सेट छोड़ के निकल जाता था। अब ये पूरा देखने के बाद, 4 साल का हमारा रिसर्च और पंडितों की इतनी पेन को जानने के बाद, द रोल विच आई थॉट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर मी, वो इतना ईजीली निकल के आया, क्योंकि मुझे पता था कि इनके जीवन का विलन क्या है और कैसा होना चाहिए। तो मैंने, जैसे मेरे दिमाग में आया, मैंने बहुत नेचुरली उसको किया परफॉर्म, एंड एट द सेम टाइम आई वांटेड टू कीप दैट लिटिल बिट ऑफ सिनिस्टर क्वालिटी इन हर, बट विलन को ऐसे भी नहीं दिखाना था, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है कॉलेज की, शी होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ डिग्निटी इन द सोसाइटी ऑल्सो। तो थोड़ा काम करना पड़ा उसके ऊपर, लेकिन आई थिंक आई न्यू हाउ बिग द विलन शुड बी, बिकॉज I was almost part of the Kashmiri Pandit community. In fact, मेरा और विवेक का उन्होंने ऑनररी हमें टाइटल्स दिए हैं। पल्लवी कॉल विवेक इज़ विवेक पंडित। विवेक जी, ये सब इतना लेग वर्क, इतना 4 साल का रिसर्च करने के बाद, और इतना रूबरू गम से और इस पूरे वाक़े से इतना रूबरू होने के बाद, जब एक ट्वीट आता है और ये कहता है कि अरे
यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो आरएसएस बीजेपी का कराया हुआ है। इसमें भी एक पॉलिटिकल टोन कहीं ना कहीं नज़र आता है। बाद में ट्वीट डिलीट भी हो जाता है बिकॉज आज की पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है इस तरह की स्लांटेड नैरेटिव की। मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ डू यू फील देन? आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं? आपके जहन में क्या होता है कि इस बात पर फिर क्या कहें? क्योंकि आपने फिल्म में पूरा दिखाया है कि वहाँ जो सरकार थी वो आंख बंद करके बैठी हुई थी और पॉलिटिकल ओवरटोन्स उसमें नज़र आ रहे हैं। और ये इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड। जगमोहन को गवर्नर थे, उनको ब्लेम किया जाता था, लेकिन उन्होंने जो राजीव गांधी को तब चिट्ठी लिखी थी वो पब्लिक डोमेन में है। बावजूद उसके जब इस तरह की बातें कही जाती हैं, हाउ डू यू डील विद इट? मैं आपको जल्दी 2-3 पार्ट में बताता हूँ। पहली बात तो जगमोहन जी का क्लियर कर दूँ। जगमोहन जी का बड़ा आशीर्वाद रहा इस फिल्म के ऊपर। ये एकदम झूठ है और इसको एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला ने रिज़ाइन किया। 20 तारीख तक जगमोहन जी वहाँ थे नहीं। ये जो 3 दिन थे वहाँ कोई सरकार नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं थी, और वहाँ पे पूरी तरह से डिसाइड हो गया था कि अब कश्मीर जो है वो आज़ाद हो गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर का निर्माण होने वाला है। अनाउंस हो गया था कि 26 जनवरी को वहाँ पे उनका झंडा गाड़ दिया जाएगा लाल चौक में। एक्चुअली जगमोहन जी तो 21 तारीख को वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद ही इंश्योर्ड कि वो झंडा वहाँ पे ना लगे। उसका तो सारे भारत को ऋणी होना चाहिए जगमोहन जी का, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा ट्वीट किया जाता है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप किस ट्वीट की बात कर रही हैं, केरला कांग्रेस का है तो उसको घुमा फिरा के नहीं करते, पर देखिए मैं कई बार बोलता हूँ, मोतीलाल नेहरू जी कश्मीरी ब्राह्मण थे, पंडित थे। उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे। उनकी बेटी अपने को ज़िंदगी भर कश्मीरी पंडित बोलती रही। उन्होंने चिट्ठी भी मैंने डाली है उनकी ओरिजिनल, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बड़ा दिल दुखता है कि कश्मीर और लद्दाख में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद उनके जो बेटे हुए वो राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, दोनों टेररिज्म में मरे, दोनों के दोनों। और अब उनके जो पर पोते जो हैं, उनके निर्देश पे कांग्रेस जो काम कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला, उनके परिवार डायनेस्टी का मामला है। वो अपने दादा की, नाना की, पिता की, माँ की नाक कटाना चाहते हैं, वो जाने। पर एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि उनकी माँ तो सोनिया गांधी जी हैं, तो अब सोनिया गांधी जी से वो एक बार ये पूछें कि क्या यूरोप में वो कभी होलोकॉस्ट को क्वेश्चन कर सकती हैं? बिकॉज द मोमेंट शी विल क्वेश्चन होलोकॉस्ट, यू आर बिहाइंड द बार्स, यू कांट सर्वाइव, यू कांट लिव, आप चाहे कोई भी हो। और इन ट्वीट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, सब लोगों जान भी गए हैं। ये आप देखिए, ये अमेरिका की सबसे ज़्यादा डेमोक्रेट, लिबरल, प्रोग्रेसिव स्टेट है रोड आइलैंड्स। अमेरिका के जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स अपनी कैंपेन शुरू करते हैं वो इस स्टेट से करते हैं, रोड आइलैंड से। इस फिल्म को देखने के बाद उस स्टेट के डेमोक्रेट लीडर, रिपब्लिकन लीडर एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैव साइन्ड एंड गिवन दिस प्रोक्लेमेशन। आप चाहें तो मैं इसको 2 लाइन में पढ़ सकता हूं। माविका जी जरूर पढ़ के सुनाएं। Okay, State of Rhode Island, it's a citation. It says, be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to the Kashmir files, which details the terrorism and extremism by memorializing the events of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. This is signed by the Speaker of the House, Majority Leader of the House, and the Minority Leader of the House. You cannot have a bigger certificate than this. जो लोग वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के हम लोगों को आर्टिकल दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया इज अ फैशिस्ट गवर्नमेंट, ए फैशिस्ट कंट्री, वी आर अ रिग्रेसिव पीपल, उनको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे डेमोक्रेट जगह से फिल्म देखने के बाद ये आया है।